कहानी शुरू होती है तो हम एक लड़की को भागते देखते हैं जिसका नाम केती है और वो किसी से बच रही है और वो अपनी नेबर से भी हेल्प मांगती है और फिर वो एक बस स्टॉप पर दिखाई देती है। उसके पीछे एक डिटेक्टिव लगा होता है लेकिन उससे बचकर केती वहां से निकल जाती है। अब वो बस अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाती है और वो एक छोटे से गांव में पहुंचती है जो केती के लिए बिल्कुल नया था और उसे बहुत पसंद आता है। वहां बीच के पास वो एक कैफे में जाती है और वहां की ओनर से बात करती है और वहां जॉब करने लगती है। अब वो डिटेक्टिव देखता है कि केती जिस सिटी की बस में बैठी थी वहां से किसी भी टाउन में जाया जा सकता है, इसलिए वो उसे नहीं मिलने वाली थी। अब केती वहां रहने के लिए एक छोटा सा पुराना घर बाय कर लेती है और उसे रात को बुरी यादों के सपने आते हैं। और रात में वो देखती है कि घर का फ्लोर भी टूटा हुआ है। और सुबह होते ही वो टाउन की एक शॉप में जाती है और वहां एक क्यूट बच्ची होती है जिसका नाम लैक्सी है। और केती लैक्सी से पूछती है कि उसे पेंट मिलेगा तो वो कहती है पेंट कहाँ करना है आपने। तो केती बताती है उसे फ्लोर पेंट करना है। तभी वहां पर लैक्सी का फादर आता है जिसका नाम एलेक्स है और उसने केती को बस से उतरते देखा था। तो वो केती से पूछता है कि वो इस छोटे से टाउन में कैसे रुक गई। इस पर केती कोई खास जवाब नहीं देती और पेंट सिलेक्ट करके वहां से चली जाती है। और एलेक्स उससे बात करते हुए थोड़ा नर्वस हो रहा था, जिसे एलेक्स का फ्रेंड भी नोटिस करता है। अगले दिन कैफे पर पुलिस आती है जिसे केती देखकर घबरा जाती है कि कहीं उसे पकड़ने न आई हो, लेकिन वो किसी और काम से आए थे और वहां से चले जाते हैं। उसके बाद केती घर वापस आती है तो अपने घर के बाहर एक लड़की को देखती है जिसका नाम जो होता है और वो केती को बताती है कि वो पास में रहती है और बस ये चेक करने आई थी कि यहाँ नया कौन आया है। उसके बाद वो कहती है कि किसी चीज की जरूरत हो तो वो उसे बता सकती है। फिर केती अगले दिन दोबारा एलेक्स की शॉप पर जाती है जहां एलेक्स बताता है कि उसका पेंट आने में टाइम लगेगा। तो वो उसे उसका नंबर दे देता है ताकि वो इन्फॉर्म कर देगा। लेकिन केती नंबर नहीं देती और कहती है कि वो खुद आएगी पता करने। उसके बाद लैक्सी केती को एक पेंटिंग गिफ्ट करती है और अब वो पेंटिंग लेकर घर आ रही होती है। रास्ते में उसे जो मिलती है तो वो भी पेंटिंग की तारीफ करती है और वो काफी बातें करती है। उसके बाद केती जब कैफे में होती है तो उसकी बॉस ने उसे और एलेक्स को बातें करते देखा तो वो कहती है कि एलेक्स की वाइफ की डेथ के बाद वो बहुत मुरझा सा गया था और तुमसे बात करते वो काफी खुश नजर आ रहा था। और फिर केती एलेक्स के पास पेंट लेने जाती है और वो काफी भारी था तो एलेक्स उसे कहता है कि वो उसे घर तक ड्रॉप कर सकता है, लेकिन केती मना कर देती है। और जब वो बाहर जाती है तो उससे पेंट नहीं उठाया जाता और एलेक्स ये देख रहा था और वो उसे फिर लिफ्ट देता है। घर पहुंचकर केती उसे अंदर नहीं बुलाती और पेंट बाहर ही रखकर जाने को कहती है। उसके बाद केती अपना फ्लोर पेंट करती है और जो भी उसके पास बैठी होती है और अब वो फ्रेंड्स बन चुकी थी। जहां जो के पूछने पर केती कहती है उसे ये टाउन अच्छा लगने लगा है। अब एलेक्स केती के लिए एक साइकिल रिपेयर करता है और रात को आकर उसके घर के बाहर रख देता है, लेकिन केती बहुत डर जाती है कि शायद रात को उस पर कोई अटैक करने आया है। तो वो सुबह बाहर देखती है तो एलेक्स ने उसके लिए वो साइकिल रखी ताकि उसे आने जाने में आसानी हो सके। लेकिन केती उसे वो जाकर वापस कर देती है और उससे कहती है कि आज के बाद रात को मेरे घर के बाहर न आना। लेकिन अब एलेक्स को भी बुरा लगता है और वो कहता है कि आमतौर पर कोई फेवर करने पर लोग शुक्रिया अदा करते हैं। और अब केती जब घर आती है तो जो को भी सारी बात बताती है, जिस पर जो उसे समझाती है ये एक स्मॉल टाउन है और यहाँ लोग एक दूसरे की केयर करते हैं और उसे आदत डाल लेनी चाहिए। इस पर केती को भी लगता है कि वो ओवर एक्ट कर गई। और अगले सीन में वो एलेक्स के पास जाती है और उससे रूड होने पर सॉरी कहती है, लेकिन एलेक्स अभी भी थोड़ा नाराज था। तभी एलेक्स का बेटा बाहर खेलते हुए पानी में गिर जाता है और भागकर उसे बचाने जाता है। और एलेक्स की बेटी को केती संभालती है। और जब एलेक्स बाहर आता है तो वो केती को लैक्सी का ख्याल रखने के लिए थैंक्स कहता है। और जब केती जाने लगती है तो वो साइकिल की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि वो कुछ भूल रही है, तो केती वो साइकिल ले लेती है। उधर वो डिटेक्टिव को कैमरा से पता चल गया था कि केती ने अपना हुलिया चेंज किया है। तो वो उसकी फोटो वैसे ही एडिट करके सारे पुलिस स्टेशंस पर भिजवाता है और उसे एक मर्डर बताता है। और फिर एलेक्स अपने बच्चों के साथ बीच पर घूमने जा रहा होता है। वहां केती भी आती है जिसे एलेक्स साथ आने का पूछता है तो वो भी मान जाती है। और उसकी एलेक्स की बेटी से काफी दोस्ती हो गई थी, लेकिन उसका बेटा केती को कोई खास पसंद नहीं करता था।
वो अपनी मॉम को बहुत याद करता था। उसके बाद एलेक्स और कैथी आपस में काफी बातें करते हैं और वो उसे घर छोड़ने आता है। अब कैथी उसे घर के अंदर अपना फ्लोर पेंट हुआ दिखाती है, लेकिन एलेक्स का पैर फ्लोर में फंस जाता है, जिस पर दोनों हंसते हैं। दूसरी तरफ वो डिटेक्टिव कैथी की नेबर से इन्वेस्टिगेट करता है, लेकिन वो कहती है कि वो उसे नहीं जानती। अब कैथी का सीन दिखता है जिसमें उसकी बॉस उसे फिश पकड़ना सिखाती है और कैथी एक फिश पकड़ती है जिसे वो एलेक्स को दिखाती है, जिस पर एलेक्स उसे साथ में जाकर फिशिंग करने के लिए इनवाइट करता है। फिर अगले दिन वो लोग साथ में फिशिंग करने जाते हैं, जहां एलेक्स बताता है कि ये जगह उसे बहुत पसंद है और वो बताता है कि वो अपनी वाइफ के साथ यहां आया करता था। इस पर कैथी उससे पूछती है कि क्या वो अपनी वाइफ को याद करता है, और वो बताता है कि पहले वो उसे बहुत ज्यादा मिस करता था, लेकिन अब वो उसकी एक ब्यूटीफुल मेमोरी की तरह साथ है और तुम्हारे साथ मुझे अच्छा लगता है। इसके बाद वहां बारिश शुरू हो जाती है और वो लोग एक कैफे में आ जाते हैं, जहां एलेक्स अपने फ्रेंड को पिक करने के लिए बुलाता है। इसके बाद वो लोग सॉन्ग पर डांस करने लगते हैं और एक दूसरे के काफी करीब आने लगते हैं, लेकिन तभी एलेक्स का फ्रेंड आ जाता है और वो रुक जाते हैं। एलेक्स का फ्रेंड एक पुलिस वाला होता है, जिससे कैथी डरती है, और जब वो उन्हें घर छोड़ता है तो एलेक्स कैथी को किस करता है। अब इसके बाद हम डिटेक्टिव का सीन देखते हैं कि वो कैथी के पहले वाले घर में घुसा था और वहां उसे उस नेबर की कोई चीज मिलती है जिसने कहा था कि वो उसे नहीं जानती। इसके बाद हमें पता चलता है कि कैथी अपनी नेबर को कॉल और मैसेज पर उसकी मदद के लिए शुक्रिया कहती है। और अब एलेक्स और कैथी डेट पर जाते हैं और रात को एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। अगले दिन एलेक्स पुलिस स्टेशन अपने दोस्त से मिलने जाता है और वहां कैथी की वांटेड वाली फोटो देख लेता है। वापस आकर वो कैथी पर गुस्सा करता है कि उसने उसे कुछ भी नहीं बताया। कैथी यहां उसे बताने की कोशिश करती है कि वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में थी, लेकिन एलेक्स उसकी कोई बात नहीं सुनता। दूसरी तरफ उस डिटेक्टिव को उसका सीनियर डांट लगाता है कि वो अपनी वाइफ कैथी की बिना वजह फोटो ऐसे सारी जगह नहीं भेजवा सकता। और हमें यहाँ पता चलता है कि वो डिटेक्टिव कैथी का हस्बैंड है और उसका सीनियर उसे अपनी बॉटल चेक करवाने को कहता है, जिसमें ड्रिंक थी, तो वो उसे सस्पेंड कर देता है। और हमें पता चलता है कि उस दिन कैथी भाग रही थी, क्योंकि उसका हस्बैंड उसे मारपीट रहा था, इसलिए वो उसे छोड़कर भाग गई थी। अब यहाँ कैथी अपना सामान पैक कर रही होती है, क्योंकि एलेक्स भी उससे हेट करने लग गया था, तो वो ये जगह छोड़ रही थी। उसके बाद हम जो को देखते हैं, जो आकर कैथी को समझाती है कि वो इस तरह तो हर वक्त भागती ही रहेगी, उसे रुककर सिचुएशन का सामना करना चाहिए। लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनती। उधर एलेक्स को भी दुख होता है कि उसे कैथी की सारी बात सुन लेनी चाहिए थी। तो वो भागकर जाकर कैथी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कैथी नहीं रुकना चाहती थी। वो कहती है कि उसका हस्बैंड जरूर उसे ढूंढता यहां आ ही जाएगा। लेकिन एलेक्स उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि हम पुलिस के पास जाएंगे। लेकिन कैथी कहती है कि मेरा हस्बैंड ही पुलिस है। तब एलेक्स उसे रोक ही लेता है और कहता है कि हम मिलकर हर चीज का सामना करेंगे। अब हम कैथी के हस्बैंड को देखते हैं, जो उस नेबर के घर घुस जाता है और वहां फोन रिकॉर्डिंग से उसे कैथी की लोकेशन का पता चल जाता है। और इसके बाद कैथी और एलेक्स सब साथ में होते हैं और उसके बच्चे भी उसे पसंद करने लगते हैं। और हम देखते हैं कि उस टाउन में एक फेस्टिवल होता है और वो लोग उसकी तैयारी कर रहे होते हैं। और कैथी का हस्बैंड भी यहां आ जाता है और एलेक्स की शॉप पर जाता है, जहां वो उसकी बेटी को कैथी की पिक्चर दिखाता है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बताती, क्योंकि वो ड्रंक था। और अब वो वहीं रुक जाता है और अब वो एलेक्स और कैथी को साथ में देख लेता है। इसके बाद एलेक्स अपने बेटे के साथ बाहर फायरवर्क के लिए चला जाता है और कैथी उसकी बेटी के साथ घर में होती है, जब वहां उसका हस्बैंड पहुंच जाता है। और वो कैथी से कहता है कि वो उससे बात करना चाहता है। वो बाहर आकर बात करते हैं, जहां उसका हस्बैंड कहता है कि उसने उसे बहुत मिस किया और अब वो उसके साथ चले, वो अच्छे से साथ रहेंगे। लेकिन कैथी उसे मना कर देती है कि अब वो कभी साथ नहीं हो सकते, जिस पर वो वहां से चला जाता है। अब कैथी वापस घर आती है और सारे दरवाजे बंद करने लगती है। लेकिन उसका हस्बैंड नीचे शॉप पर फ्यूल फेंकने लगता है और वो उसे लाइटर से जलाने ही वाला होता है कि कैथी आकर उसे रोक लेती है कि वो ऐसा न करे, अब वो साथ चलेगी। लेकिन वो उसे पानी में धकेल देती है।
तभी फायरवर्क की वजह से स्टोर में आग लग जाती है और एलेक्स भी वहां आ जाता है और अपनी बेटी को बचाता है। और कैथी का हस्बैंड पानी से बाहर आकर किटी को मारने लगता है और उस पर गन तान देता है, लेकिन लड़ते हुए उसी को गोली लग जाती है और वो मर जाता है। इसके बाद एलेक्स अपने घर से अपनी वाइफ के लेटर्स वाला बॉक्स बाहर ले आता है, जो अब तक ठीक था। और अब अगले दिन कैथी जो से मिलती है और वो भी अब कहती है कि इस टाउन को छोड़कर वो हमेशा के लिए जा रही है। उसके बाद एलेक्स कैथी को अपनी वाइफ का लेटर देता है, जो उसकी वाइफ ने एलेक्स की दूसरी वाइफ के लिए लिखा था, क्योंकि उसे कैंसर था, तो उसने सबके लिए लेटर लिखकर रखे थे। और वो किटी को लेटर में कहती है कि अगर ये लेटर तुम्हें मिला है तो इसका मतलब है कि एलेक्स तुमसे बहुत प्यार करता है और अब तुम्हें ही मेरे बच्चों और एलेक्स का अच्छे से ख्याल रखना है। काश मैं तुम्हें कभी मिल पाती, या शायद मिली भी हूं। और उसके बाद उस लेटर में एक पिक्चर होती है, जो हम देखते हैं कि वो जो ही थी, मतलब जो उसकी फ्रेंड थी, वो एलेक्स की वाइफ जो कि स्पिरिट थी, जो कैथी के साथ साथ थी। और एलेक्स को कैथी से मिलवाने का काम भी उसी का था। और अब वो खुश थी कि एलेक्स को कैथी मिल गई है और वो हमेशा के लिए चली गई थी। और हम देखते हैं कि कैथी एलेक्स के पास जाती है और वो हमेशा के लिए खुशी खुशी रहने लगते हैं, और यही ये मूवी एंड हो जाती है।